24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। हमारे साथ आप जिसे देख पा रहे हैं वो सनातन पांडे हैं। सनातन पांडे बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और बताएं, चुनाव जो है मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कैसा माहौल बनता दिख रहा है? ये चुनाव जो है जितना नजदीक आ रहा है उतना ही गठबंधन गुट बढ़ते जा रहा है। भोजपुरी भाषा में कहल जाला है कि जस जस दिन में बीता था तस तस सकिलिया जीता है। जितना दिन बीता था उतना सकिलिया गुट बढ़ जाता है। क्या लग रहा है, इतना विश्वास कहाँ से आ रहा है? कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको हम 27 वर्षों से सक्रिय राजनीति में और 27 वर्षों में हमने इस तरह का माहौल नहीं देखा था। अच्छा, कि जहाँ अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी के सभी जो है हमारे साथ चल रहे। कोई बाकी नहीं जो हम वोट नहीं दे रहा है। तो लड़ाई कहाँ रह गई? अब तो लड़ाई जो है उनकी ताकत की लड़ाई होगी। उनके जो है जो उनके पास काला धंधा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रल बंड का, अब उससे वो लड़ेंगे। योजनाएं तो बलिया में कुछ नहीं है, यहाँ धारातल पर तो भाजपा का कुछ नहीं है। सुनने मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े, एक बार लोकसभा चुनाव और एक बार आप विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं अगर जीत के लिहाज से देखें तो राजनीतिक ग्राफ कुछ डाउन दिखता है। राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग जीत हार को बहुत उसको माने रखता है। अपने सिद्धांतों के आधार पर हम राजनीति करने का काम करते हैं। सिद्धांतों से हम लोग कोई समझौता करने का नहीं काम करते। दुर्भाग्य ये रहा कि 2000 मेरा विधानसभा चिलकहर था जी जी, और नए परिसीमन में उस चिलकहर समाप्त हो गया 2012 में। हाँ, तो जो घोसी में पड़ता है रसना, हमको वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। मेरी न कोई तैयारी थी न मेरी कोई जमीन थी। तो भी अगर नेता का निर्देश हुआ तो मैं जो भी नेता का निर्देश होता है, जो भी राष्ट्रीय ध्वज का निर्देश होता है, उसको मैं 100% पालन करने का काम करता हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता मैं हूँ। इस बार क्या लग रहा है सर, किससे मुकाबला होगा? भाजपा के नीरज शेखर से या फिर बसपा के ललन सिंह यादव से? अब देखिए, आप जो हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो जो पड़ता होगा साधना पाने की बात करता होगा। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बहुत हम उठ पा रहे हैं। आप जाते होंगे तो आपको सभी लोग से मुलाकात होती होगी। यहाँ बसपा के लोग जान चुके हैं कि अगर इस बार भाजपा की सरकार बन गई तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान नहीं बचेगा। तो बसपा पार्टी के सभी लोग जो है गठबंधन को उम्मीदवार कोट करने जा रहे इस हैं। बात को तो खूब नकारा भी जा रहा है। बीजेपी के आला कमान, पीएम मोदी अमित शाह तक कह रहे हैं कि ये छोटी बातें फैलाई जा रही हैं, ना तो आरक्षण खत्म होगा ना तो संविधान बदला जाएगा। अगर अगर हम कह रहे हैं तो झूठा है। उन्होंने आपको जो है 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो सच है। किसानों को फसलों की उपज को 2 गुना दाम देने की बात कह रहे थे, हुआ? जो किसी के पैरों में चप्पल है उसको हवाई जहाज से घुमाने की सैर कराने की बात किए थे, सच हुआ? झूठ कौन बोल रहा है? झूठ देख ले कौन बोला है? आपका सर सबसे बड़ा इस देश में कोई झूठ बोलने वाला है तो देश का प्रधानमंत्री जो है। 2-3 बातें और कर लेते हैं सर। हमें पता है आप बहुत व्यस्त होंगे। आपका कल बयान आया था कि आप जो है चंद्रशेखर को अपना पिता मानते हैं। क्या इसको हम पिता मानता हूँ। चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, उनके रगों में समाजवादी भरा हुआ था। हम समाजवादी हूँ तो मैं मानता हूँ अगर उनका कोई असली जो है विरासत लेने वाला है तो सनातन पांडे है, नीरज शेखर नहीं। इसलिए आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो उनको लगने लगा कि भाजपा की सरकार आरएसएस की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो है आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का बहुत नजदीक का रिश्ता था। लेकिन चूंकि वो आरएसएस से होकर के भाजपा के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा देश से मैं समझौता नहीं करूंगा मित्र, देश के सवाल है तो देश में आरएसएस का हाथ को जाने नहीं दूंगा। और उन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट करने का काम किया। आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में रहा था। आपने कहा था कि अगर चुनाव में धांधली हुई तो या तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी या फिर क्या बोलते हैं कलेक्टर की। क्या ये बयान से गलत बात कर रहा हूँ? इतने लोगों से घिरा हुआ हूँ, मेरे पास जो एक चाकू भी नहीं है। आप पहले ही से जो है आप कट्टा लेकर आए हो, आप समझिए। तब कट्टा से मुझे मारेंगे तो मैं धक्का भी नहीं दूंगा।
अब कटा चलेगा तो मेरा धक्का भी नहीं चलेगा। चुनाव आयोग से शिकायतें हैं कुछ? चुनाव आयोग से चुनाव आयोग से मेरे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में कहीं चुनाव आयोग कुछ करता होगा बलिया में निष्पक्षता के साथ। चुनाव आप जीत रहे हैं बलिया लोकसभा से? 2 लाख से ऊपर से। तो ये हमारे साथ सनातन पांडे थे और इनका दावा है कि बलिया से ये जीत रहे हैं। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।